नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायति यद्विद्यातर्पणायति सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुणवन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार नामक की ग्रंथ है। इसका छठा भावना अधिकार जो मूल में समन्त भद्राचार्य द्वारा रचित नहीं है, पंडित सदाशिवदास जी कासरीवाल ने वचनिका में इसको विस्तार से लिखा है और उसमें भी जो अधिक विस्तार से वर्णन है वो 16 कारण भावनाओं का। उसमें से अपनी आज अंतिम 16वीं भावना प्रवचन वत्सलक 16वीं भावना चलनी है। 15 भावनाओं की चर्चा अपनी हो चुकी है। नाम बोलेंगे एक बार 16 भावनाओं के। श्लोचना वाली दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील व्रतर्षण व्यतिचार अभीक्ष ज्ञानोपयोग शक्तितस त्याग शक्तितस तप अभीक्ष ज्ञानोपयोग अभीक्षण संवेग अभीक्ष ज्ञानोपयोग अभीक्षण संवेग शक्तितस त्याग शक्तितस तप साधु समाधि वैयाव्रत अरहत भक्ति आचार्य भक्ति प्रवचन भक्ति बहुश्रुत भक्ति आवश्यक आवश्यका परिहानी मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्व। तो पहले बहुशुद्ध भक्ति है फिर प्रवचन भक्ति है। ठीक है। देखिए पेज नंबर 286 है रत्नकरण शावकाचार्य में। अब प्रवचन वत्सलत्व नाम की 16वीं भावना का वर्णन करते हैं। प्रवचन प्रवचन अर्थात देखो अपन अभी पहले भी आई थी ना प्रवचन भक्ति। आप लोगों को बराबर दिख रही है? आवाज बराबर आ रही है? फोटो बराबर दिख रही है? ठीक है। प्रवचन शब्द पहले भी आया था, प्रवचन भक्ति भावना। प्रवचन शब्द का क्या अर्थ किया था वहां पर ने? मैं बोलूं? बोलिए। प्रवचन अर्थात प्रकृष्ट वचन, दिव्य ध्वनि। दिव्य ध्वनि, बढ़िया। और प्रवचन का क्या अर्थ किया था? बोलिए कविता जी। बोलिए, आपने बंद कर ली चालू करके अब। हाँ बोलिए। उत्कर्ष क्या था? उत्कृष्ट प्रवचन क्या था? मैम ध्यान नहीं आ रहा मुझे पूरा कंफर्म। बोलिए रेखा। प्रवचन अर्थात वस्तु स्वरूप और अर्यंत गंधर, ये भी प्रवचन। हाँ बढ़िया। तो कैसे निकला था वो अर्थ, कैसे निकला? प्रवचन। तो प्रवचन अर्थात उत्कृष्ट वचन, तो वो हो गए दिव्य ध्वनि जिनवाणी। फिर प्र यानी उत्कृष्ट वचन जिसके हैं। पहले तो उत्कृष्ट वचन अपने आप में इटसेल्फ वो प्रवचन है, और वो उत्कृष्ट वचन जिनके हैं ऐसे जिनेन्द्र अरहंत परमात्मा गणधर परमात्मा, वो प्रवचन है। और तीसरा कि उस वो प्रवचन जिसको बता रहे हैं, वो जो वचन है उस वचनों में जिसका निरूपण किया गया है, ऐसा वो वस्तु स्वरूप।
इसलिए वो भी प्रवचन है। इस तरह से अपने को ख्याल रहना चाहिए कि क्यों किया ये अर्थ। प्रवचन का अर्थ वस्तु स्वरूप कहाँ से निकला, कि उस प्रकृष्ट वचनों में जिसका निरूपण है, वो प्रकृष्ट वचन जिसको बता रहे हैं, वो जो विषय है जिसको बता रहे हैं, वो वाच्य भी प्रवचन है। जिसका वो वाच्य है, जिसके वो वचन है, वो व्यक्ति भी प्रवचन है। और वो वचन अपने आप में वो तो है ही प्रवचन, वो दिव्य ध्वनि जिनवाणी वो प्रवचन है। वैसे ही अर्थ यहाँ कर रहे हैं, प्रवचन अर्थात देव गुरु धर्म। देव गुरु तो आ गए जो अपन दूसरा अर्थ कर रहे थे, और धर्म आ गया वस्तु स्वरूप वाले अर्थ में। और जो देव गुरु हैं तो उनके वचन वो जिनवाणी रूप वो प्रवचन। तो प्रवचन अर्थात देव गुरु धर्म, इनमें वात्सल्य अर्थात प्रीति भाव वह प्रवचन कहलाता है। देव गुरु धर्म में प्रीति भाव, देव गुरु धर्म कहने में सब आ गया। देव शास्त्र गुरु धर्म, धार्मिक साधर्मी, उनसे संबंध रखने वाले, वो क्षेत्र, वो द्रव्य, वो काल, वो भाव, वो सब उसमें व्यापक रूप से आ गया। तो देव गुरु धर्म में जो प्रीति भाव है वह प्रवचन कहलाता है। जो चारित्र गुण सहित हैं, शील के धारी हैं, परम साम्य भाव सहित हैं, 22 परीक्षाओं के सहने वाले हैं, देह में निर्ममत्व, समस्त विषय वांछा रहित, आत्महित में उद्यमी, पर का उपकार करने में सावधान, ऐसे साधु जनों के गुणों में प्रीति रूप परिणाम वह वात्सल्य है। प्रवचन का अर्थ किया देव गुरु धर्म, या कहें देव शास्त्र और देव गुरु शास्त्र और धर्म, चारों मतलब उसमें आ गए। देव गुरु एक अर्थ में, जिनवाणी वो शास्त्र वाले अर्थ में, जिनवाणी वाले अर्थ में शास्त्र, और वस्तु स्वरूप वाले अर्थ में धर्म। अब वात्सल्य क्या है, कि जो चारित्र गुण सहित हैं, शील के धारी हैं, परम साम्य सहित हैं, परिचय सहने वाले हैं, देह में ममता रहित हैं, समस्त विषयों की वांछा रहित, ऐसे जो आत्महित में उद्यमी, अपने हित में भी उद्यमी है और पर का भी उपकार करने में सावधान है। देखो स्वार्थी किसे कहते हैं, जो स्वार्थी दुनिया में कहा जाता है सेल्फिश, वो केवल अपने में लगा रहता है, दूसरे की उसको परवाह नहीं। दूसरा दुखी हो रहा है, सुखी हो रहा है, उसका हित हो रहा है, अहित हो रहा है, उससे उसको मतलब नहीं होता है, वो है वो दुनिया में जो स्वार्थी कहा जाता है। यहाँ धर्म में भी कहते हैं स्वार्थी होना चाहिए, लेकिन वास्तव में जो स्वार्थी होता है धार्मिक अर्थ में, परमार्थ अर्थ में, तो जो स्वार्थी होता है वो पर का भी हितैषी होता है, वो पर का भी भला चाहने वाला होता है। वो ऐसा स्वार्थी नहीं होता है कि बस अपना हित हो और दूसरे चाहे कुएं में पड़ो, ऐसा नहीं होता है। तो वो आत्महित में उद्यमी है और पर का उपकार करने में सावधान है, दूसरे की जीवों की दया पालने में, रक्षा करने में, उनकी विराधना ना हो उसमें भी सावधान है। उसमें सावधान होता है तो ही सच्चा आत्महित में का उद्यमी होता है। और दूसरे जीवों को दुखी कर रहा है तो दूसरे जीवों को दुखी करके अपना प्रयोजन नहीं साधते। ये आचार्य उपाध्याय साधु के सामान्य स्वरूप में लिखा है पंडित जी समोक्षा प्रकाशक में, कि अन्य जीवों को दुखी करके अपना प्रयोजन नहीं साधते। ये आत्महित में सावधान है, लेकिन परहित में भी वो सावधान है। ऐसे साधु जनों के, ये साधुओं के गुण बताए हैं, परिचय सहने वाले हैं, समता भाव सहित हैं, शील के धारी हैं। ऐसे साधु जनों के गुणों में प्रीति रूप परिणाम वह वात्सल्य है। तो प्रवचन वात्सल्य का अर्थ देव, सच्चे देव के प्रति प्रीति रूप परिणाम, निर्ग्रंथ वीतरागी मुनिराजों के प्रति प्रीति रूप परिणाम, और जिनवाणी दिव्य ध्वनि उसके प्रति प्रीति रूप परिणाम, और जो जिन धर्म है, जो वस्तु स्वरूप को बताने वाला, ऐसे सच्चे वस्तु स्वरूप को बताने वाला जो जिन धर्म है, उस जिन धर्म के प्रति प्रीति रूप परिणाम, उसका नाम प्रवचन वात्सल्य है। अकेले साधु जनों के गुणों में प्रीति रूप परिणाम तो यहाँ कहा है, लेकिन वो साधु किसके फॉलोअर है, वो अरहंत भगवान के फॉलोअर है, और अरहंत भगवान की वाणी वो जिन वाणी है, और उस वाणी में क्या बताया जा रहा है कि वस्तु स्वरूप
रूप जिन धर्म, उसका प्रतिपादन किया जा रहा है। तो सच्चे देव, शास्त्र, गुरु और धर्म में प्रीति रूप परिणाम, उसका नाम प्रवचन वात्सल्य है। प्रवचन का मतलब एक जना गद्दी पे बैठ जाए स्टेज पे और वो कुछ बोले, उसका नाम प्रवचन, अकेला उसका नाम प्रवचन नहीं है। और उसमें हम प्रीति रूप परिणाम करें अकेला, उसका नाम प्रवचन वात्सल्य नहीं है। पंच परमेष्टि भगवान में अरहंत सिद्ध भगवान, देव, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये गुरु और जिनवाणी और वसु स्वरूप का निरूपण करने वाला ये जो जिन धर्म से प्रेम होता है कि नहीं होता है, हमें है या नहीं है? हमें अभी धर्म दिखता है क्या कहीं? धर्म क्या है? धर्म कोई फिजिकल दिखने वाली चीज नहीं है। धर्म है वो वस्तु के स्वरूप का नाम धर्म है। और धर्म है वो धारण किया जाता है, वो फील किया जाता है, वो भावात्मक है धर्म। तो ऐसे साधु जनों के या देव गुरु धर्म और जिनवाणी के गुणों में प्रीति रूप परिणाम। कैसा प्रीति रूप परिणाम? ये भजन है ना अपना, जिन धर्म से है प्रेम तो बस भावना ये भाई, देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए। ये प्रीति रूप परिणाम। ये धर्म मतलब मेरा तन जाए तो जाए पर जैन धर्म ना जाए, यानी धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। अब बहुत सारे भजन है इस तरह से, एक अपने पुराणों में कथाएं हैं कि धर्म की रक्षा के लिए अपने कितने कितने आचार्यों ने समझ लो बलिदान किया और बड़े साधर्मियों ने बलिदान किया। तो ये धर्म के प्रति प्रीति रूप परिणाम, जिनेंद्र भगवान के प्रति प्रीति रूप परिणाम, मुनिराजों के प्रति प्रीति रूप परिणाम और उस वाणी के प्रति प्रीति रूप परिणाम वह प्रवचन वात्सल्य है। व्रतों के धारी, पाप से भयभीत, न्याय मार्गी, धर्म में अनुराग के धारक, मंद कषाई, संतोषी, ये सब गुण बताए हैं किसके? श्रावक तथा श्राविका के। श्रावक, यदि हम अपने आप को श्रावक समझते हैं या फिर बन रहे हैं या बनना चाहते हैं तो क्या क्या गुण होना चाहिए? व्रतों का धारी, श्रावक किसे कहते हैं? तो पहला गुण दिया है व्रतों का धारी, पाप से भयभीत, न्याय मार्गी, धर्म में अनुराग का धारक, मंद कषाई और संतोषी। ये सब गुण हम में है या नहीं? संतोषी है कि नहीं, कषाय मंद है कि नहीं, धर्म में प्रीति है कि नहीं, पाप से डरते हैं कि नहीं? तो पाप से डर लगता है, संसार से डर लगता हो, पाप करते हिचकिचाते ही नहीं हो, तो वो श्रावकपना नहीं है। ऐसा श्रावक तथा श्राविका के गुणों में तथा उनकी संगति में अनुराग धारण करना वह वात्सल्य। देखो मूल में प्रवचन का अर्थ किया था देव, गुरु, धर्म और जिनवाणी, या देव, शास्त्र, गुरु और धर्म, ये अर्थ किया। अब अकेला वो तो धर्म से जो संबंधित है, ऐसे धर्म का जो पालन करते हैं, जो धर्म का पालन करते हैं, अथवा ऐसे देव, शास्त्र, गुरु के जो सच्चे भक्त हैं, तो वो श्रावक और श्राविका, उनमें भी फिर प्रीति भाव होगा कि नहीं होगा? उनमें भी प्रीति भाव होगा। इंग्लिश में कोई कहावत चलती है, इफ यू लव्स मी देन यू शुड लव माय डॉग। यदि आप मुझसे प्रेम करते हो तो वो डॉग पालते हैं तो आपको मेरे कुत्ते से भी प्रेम होगा। भाई मुझसे प्रेम करते हो तो मैंने कुत्ता पाल रखा है तो उससे भी, वो इंग्लिश में उनकी अंग्रेजों की कहावत है। तो ऐसे ही यदि हमें देवगुरु धर्म से प्रेम है, वात्सल्य है, प्रीति भाव है, तो उस देवगुरु धर्म के प्रति जिसको प्रीति भाव है उससे हमें प्रीति भाव होगा कि नहीं होगा? हम भी इनको चाहते हैं, आप भी इनके चाहते हो, तो आपस में अपने को प्रीति भाव होगा कि नहीं होगा? तो उन श्रावक श्राविकाओं में भी, क्योंकि वो धर्म में अनुराग के धारक हैं, व्रतों के धारी हैं, न्याय मार्गी हैं, संतोषी हैं, ऐसे श्रावक तथा श्राविका के गुणों में उनकी संगति में अनुराग धारण करना वह वात्सल्य है। जो स्त्री पर्याय में व्रतों की हद को प्राप्त करके समस्त गृहादि परिग्रह को छोड़कर, कुटुंब का ममत्व छोड़कर
देह में निर्ममता धारण करके 5 इंद्रियों के विषयों को छोड़कर एक वस्त्र मात्र परिग्रह का आलम्बन लेकर भूमि शयन क्षुधा तृषा शीत उष्ण परिशय सहन कर संयम सहित ध्यान स्वाध्याय सामायिक आदि आवश्यकों सहित होकर अर्जिका की दीक्षा ग्रहण कर संयम सहित काल व्यतीत करते हैं, उनके गुणों में अनुराग वह वात्सल्य भाव है। अब एक एक का खोल के बता रहे हैं। पहले सामान्य रूप से कह दिया देव गुरु धर्म और शास्त्र के प्रति, फिर श्रावक श्राविकाओं के प्रति अनुराग। अब कह रहे हैं आरिका माता जी का अलग से बताया कैसी हैं कि स्त्री पर्याय में व्रतों की हद को प्राप्त करके, स्त्री पर्याय में जितना टॉप लेवल जो व्रतों का हो सकता है वो व्रतों की टॉप लेवल को उन्होंने प्राप्त किया है। इसको कह रहे हैं व्रतों की हद, हद मतलब उत्कृष्टता। इससे ऊपर स्त्री पर्याय में प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो उसको प्राप्त करके घर आदि परिग्रह छोड़ा, कुटुंब का ममत्व छोड़ा, शरीर का ममत्व छोड़ा, 5 इंद्रिय के विषयों को छोड़ा और एक वस्त्र, एक साड़ी जो है वो एक अखंड एक वस्त्र है, उसका परिग्रह का आलम्बन लेकर भूमि में शयन करते हैं और बाकी वही एक बार भोजन इत्यादि। तो क्षुधा तृषा शीत उष्णादि परिशय सहन कर संयम सहित ध्यान स्वाध्याय सामायिक आदि आवश्यकों, जो आवश्यक मुनिराज के जैसे कहे हैं उस तरह से आवश्यकों सहित होकर अर्जिका की दीक्षा ग्रहण करके संयम सहित जो काल व्यतीत करते हैं, ऐसे आरिका माता जी के गुणों में अनुराग वह भी वात्सल्य भाव है, क्योंकि वो भी वही वो उनसे धर्म से ही ज्वाइन है ना, धर्म से संबंधित है। हमें धर्म से प्रेम है, तो जो जो उससे धर्म से संबंधित है उन सब से हमें प्रेम होता है। हमें मंदिर के प्रति प्रेम है, प्रीति है, तो मंदिर का जो कोई उपकरण होगा तो हमें उसके प्रति भी उस प्रेम प्रीति भाव मतलब आएगा ना, उसकी व्यवस्था का, वो साफ बढ़िया रहे, कोई उसको चुरा कर नहीं ले जाए, खराब ना हो जाए। तो वो ऐसे ही हमें धर्म से प्रेम है, तो उस धर्म का पालन करने वाले चाहे श्रावक श्राविका हो, चाहे माता जी हो, चाहे इलक शुल्लक हो, उन सबके प्रति प्रेम होता है। मुनिराज के समान वन में रहते हुए 22 परिशय सहते हुए उत्तम समाधि धर्म के धारक, देह में निर्ममत्व, आपके निमित्त बनाया औषधि अन्न पान आदि ग्रहण नहीं करने वाले, एक वस्त्र कोपीन बिना समस्त परिग्रह के त्यागी, उत्तम श्रावकों के गुणों में अनुराग वह वात्सल्य है। ये कह दिया एलक शुल्लक जी के लिए। एलक की ये बात मुझसे एक वस्त्र कोपीन का है, तो ये भी ग्रह त्यागी होते हैं, 11वीं प्रतिमाधारी मुनिराज के समान ही वन में यानी घर छोड़ के रहते हैं, परिचय सहते हैं और उद्दिष्ट आहार के त्यागी होते हैं, एक वस्त्र केवल लंगोटी धारण करते हैं, उनके गुणों में अनुराग वो भी वात्सल्य है। देवगुरु धर्म के सत्यार्थ स्वरूप को जानकर दृढ़ श्रद्धानी, धर्म में रुचि के धारक, अवरत सम्यक दृष्टि में भी वात्सल्य करना चाहिए। तो कहाँ से लेके कहाँ तक प्रवचन का अर्थ कहाँ से कहाँ तक हो गया? अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान से ले लो, सिद्ध भगवान, अरहंत भगवान, फिर मुनिराज में आचार्य उपाध्याय साधु तीनों आ गए, फिर एलक जी, माता जी, क्षुल्लक जी और सामान्य श्रावक श्राविका पंचम स्थानवर्ती जो निचली प्रतिमाधारी हैं। ये तो 11वीं प्रतिमाधारी है एलक क्षुल्लक माता जी तो, और पहली प्रतिमा से 10वीं प्रतिमाधारी वो सब, और चौथे गुण स्थानवर्ती अविरत सम्यक दृष्टि वो भी, जो भी, और इसके अलावा ये तो यहाँ तक अविरत सम्यक दृष्टि की बात की है, इसके अलावा भी जो भद्र मिथ्या दृष्टि यदि है, जिन धर्म को यानी ग्रहित मिथ्या दृष्टि नहीं है, सच्चे देवशास गुरु को मानने वाले हैं, उनके श्रद्धानी हैं, बाहर में यथावत आचरण जो करते हैं, यद्यपि सम्यक दृष्टि नहीं हो, भद्र मिथ्या दृष्टि है, साधर्मी है, विद्वान है, उनके प्रति भी प्रीति का परिणाम वो प्रवचन वात्सल्य है। अब मोह की महिमा बता रहे हैं कि क्या है, दुनिया की हालत क्या है। इस संसार में अनादिकाल से ही अपने स्त्री पुत्र कुटुंब आदि में, देह में, इंद्रिय विषयों के साधनों में राग लगा चला आ रहा है। पिछला अनादि संस्कार ही ऐसा है कि तिर्यंश भी अपने स्त्री पुत्रों में, विषयों में अति अनुरागी होकर उनके लिए कट जाता है, मर जाता है, अन्य को मार देता है,
ऐसा मोह का कोई अद्भुत महात्म्य है। वे पुरुष धन्य हैं जो सम्यक ज्ञान से मोह को नष्ट करके आत्मा के गुणों में वात्सल्य करते हैं। देखो अपने स्त्री पुत्र आदि में, अपने परिवार में, इनमें मोह प्रेम प्रीति भाव, ये तो अनादि का सब कोई चला ही आ रहा है। ये किसी को सिखाना पड़ता है कि अपने बच्चों में मोह करो, कि अपने माता पिता में मोह करो, कि अपने पति है पत्नी है इनमें मोह करो। अरे एक मतलब ये होती ना बात पक्की हुई, फॉर्मेलिटी वाली नहीं, बस मुंह से फोन से हाँ कर दी कि हाँ हमारा अपनी बात पक्की, समझ रहे हैं ना शादी ब्याह की, तो कितना मोह फैल जाता है कि वो फिर उसके माता पिता, उसके चाचा चाची, उसके बुआ फूफा, कहाँ कहाँ मोह नहीं फैल जाता है, उसमें अपने आप मोह फैलता है। लेकिन ये जो धर्मात्मा में सम्यक ज्ञान के धारी जो है, सम्यक दृष्टि जो है, देवशास्त्र गुरु को जो मानने वाले हैं, उनमें वात्सल्य का परिणाम देखो, उनमें मोह नहीं होता है। वैसे यहाँ तो ये अशुभ राग, ये अपने सांसारिक विषय भोग की पूर्ति का वो राग है, जो घर गृहस्थी संबंधी जो रिश्तेदारों में जो हो रहा है। और वहां कौन सा राग है? धर्मी सो गौबच्च प्रीति सम। वहां कोई इस तरह का राग नहीं है मोह वाला, वहां केवल वात्सल्य, इसलिए उसको शब्द दे रहे हैं वात्सल्य का परिणाम, प्रीति परिणाम। वो थोड़ा टाइप डिफरेंट है, लेकिन वो आसानी से नहीं होता। मतलब अपने परिवारजनों में तो मोह जमा ही रहता है, अनादि का ही संस्कार ऐसा है। थोड़े तिर्यंच को भी होता है, तिरंचों को भी होता है ऐसा। अभी 2-3 दिन पहले हमारे बंदर आ गए इधर, तो कुछ सामान रखा था वो खराब कर रहे थे, तो भगाने के लिए गए, तो पहले चले गए, तो फिर हमको लगा कि नहीं गए नहीं है, तो डंडा लेकर आ गए कि वे डंडे से भगाएं। तो वो छोटा बच्चा बचा था उनका, वो जा रहे थे लेकिन वो छोटा बच्चा था, तो उनको ये लगा कि अब ये बच्चे को डंडे से मारने आ गए हैं, तो फिर सारे के सारे दोबारा लपट के आ गए फिर से। मतलब उनको भी मोह ना, अपने बच्चा पीछे रह गया था उनका, और हमको ऐसे लगा कहीं दोबारा ना आ जाए, तो वो डंडा लेके और आते हैं चलो दिखाने को, तो ऐसा। तो तिर्यंचों को भी वो ऐसा मोह, बच्चे उस इसमें आता है अपने भक्तामर में श्लोक, उस शेर के आगे आ जाती है हिरणी, उसकी ताकत क्या है शेर के आगे, लेकिन अपने बच्चे के मोह के प्रीति के वश वो शेर के भी आगे आ जाती है। तो ये जो अपने स्त्री पुत्रादि में ऐसा विषयों के प्रति मोह, और स्त्री पुत्रादि में विषयों से मोह है, तो उस विषय की प्राप्ति के लिए कुछ भी डंडा खा रहा हो, दिख रहा है सामने मार देगा, लेकिन वो विषय चाहिए ना, जो भी भोजन सामग्री या कुछ भी, तो भी उसमें आसक्त होता है, तो उसके लिए कट जाता है, मर जाता है, दूसरे को मार देता है। मोह का कोई अद्भुत महात्म्य है। पर वे पुरुष धन्य है जो सम्यक ज्ञान से मोह को नष्ट करके आत्मा के गुणों में वात्सल्य करते हैं। पंचम काल के धनिक संसारी के वात्सल्य का अभाव है। अभी पंचम काल है और उसमें भी हुंडा काल है। देखो वैसे ही तो पंचम काल में अवसर्पणी काल है ना, तो डाउनफॉल हो रहा है, जीवों में धर्म के प्रति प्रीति का परिणाम कम हो रहा है। लेकिन उसमें भी हुंडा अवसर्पणी काल है। देखो हुंडा अवसर्पणी काल है तो ऐसा नहीं है अकेला कि कम ही होगा। हुंडा अवसर्पणी काल का मतलब यह है कि कुछ भी हो सकता है, ये है हुंडा अवसर्पणी काल का अर्थ। खराब ही होगा हमेशा ऐसा नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है। तो जीवों का धर्म के प्रति प्रीति भाव कम ही हो रहा है सामान्य रूप से, जनरल में अपन देखेंगे तो। लेकिन ऐसा भी है कि धर्म के प्रति, धर्म का समझ लो अभी प्रभावना, ये जो भी है यूट्यूब वगैरह और ये जितनी भी टेक्नोलॉजी उसके माध्यम से, तो प्रीति भाव बढ़ भी सकता है, बढ़ भी रहा है। खैर मैं मतलब ये मैंने अलग बात बताई, यहाँ इससे रिलेट वो नहीं है। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि पंचम काल के धनिक संसारी के वात्सल्य का अभाव है, यानी धन तो है जीवों के पास, धनी तो है, लेकिन उस धन को बस अपने में ही रखना चाहते हैं। अन्य जो साधर्मी है, धर्म धर्मात्मा, उनके प्रति वात्सल्य का अभाव है। संसारी तो धन की लालसा से अति आकुलित होकर धर्म में वात्सल्य छोड़ बैठे हैं। संसारी के जब धन बढ़ता है तो तृष्णा और अधिक बढ़ जाती है, सभी धर्म का मार्ग भूल जाता है। धर्मात्माओं में वात्सल्य दूर से ही त्याग देता है। जब धन बढ़ जाता है ना,
तो तृष्णा बढ़ती है। तो धर्मात्मा को ऐसे हीन दृष्टि से देखता है। देखो धर्मात्मा है वो तो धर्म की अपेक्षा से समझ लो वो सादा जीवन जीता है। अभी प्रतिमाओं की चर्चा चल रही है तो उसमें समझ लो उसने श्रृंगार आदि का त्याग किया है, वस्त्र आदि ज्यादा परिग्रह का त्याग किया है, सिंपल कपड़े पहनना है या ज्यादा आरंभ ना हो इस उद्देश्य से ऐसा। तो जो धनिक है वो उनको ऐसा दिखता है कि ये क्या है, तो हे मतलब क्या बोलते हैं, हीन है, ऐसे हीन दृष्टि से देखता है, तो वात्सल्य नहीं करता है। तो जब उसकी धन बढ़ता है तो तृष्णा बढ़ जाती है, धर्म का मार्ग तो भूल जाता है और धर्मात्माओं में वात्सल्य दूर से ही त्याग देता है। रात्रि दिन धन संपदा के बढ़ाने में ऐसा अनुराग बढ़ता है कि लाखों का धन हो जाए तो करोड़ों की इच्छा करता है। ये धन की तृष्णा ऐसी है कि वो बढ़ती नहीं है, जितना आ जाए उतना कम लगता है। उसको क्या कहते हैं, कमाई। कमाई कि जितनी आती है उतनी क्या बोलते हैं, कमाई। कमाई हो रही है, क्या बोल रहे हैं, कमाई हो रही है। कमाई हो रही है मतलब अंदर भाव क्या रहता है, जितना आ रहा है उतना कम है। रात्रि दिन धन संपदा के बढ़ाने में ऐसा अनुराग बढ़ता है कि लाखों का धन हो जाए तो करोड़ों की इच्छा करता है। आरंभ परिग्रह को बढ़ाता जाता है, पापों में प्रवीणता बढ़ाता जाता है, धर्म में वात्सल्य नियम से छोड़ देता है। जहां दान आदि में परोपकार में धन लगता दिखाई देता है वहां दूर से ही बचकर निकल जाता है। अरे अभी कोई आएंगे, दान लेने आएंगे, करेंगे, तो अपन तो पीछे ही रहो, आगे जाओ ही मत, दिखो ही मत, गायब हो जाओ। ऐसा वो जो लोभी है धनिक, उसकी स्थिति बता रहे हैं। बहु आरंभ बहु परिग्रह अति तृष्णा से नजदीक आ गया नरक का निवास भी उसे दिखाई नहीं देता। यदि इतना धन है तो दान देने से क्यों कतराता है, नहीं तो फिर क्या होगा। इवन बहुत आरंभ परिग्रह तो आरंभ कर ही रहा है, परिग्रह है ही, और फिर नरक का द्वार उसके लिए खुल जाएगा। पंचम काल के धनाढ्य पुरुष तो पूर्व भाव से ही मिथ्या धर्म, कुपात्र दान, कुदान आदि में लिप्त होकर ऐसे कर्म बांधकर आए हैं कि उनकी नरक तिरिंच गति की परिपाटी असंख्यात काल अनंत भाव तक नहीं छूटेगी। ये किसके लिए कह रहे हैं कि जो केवल धनाढ्य तो हो गए हैं लेकिन धर्म में रुचि, वात्सल्य, दान आदि नहीं करते हैं, उनकी बात है। जो धर्म और धार्मिकों से बचना चाहते हैं, धर्म अपने धन को केवल विषय भोगों में ही लगाना चाहते हैं, उनके लिए ऐसा कह रहे हैं कि उनके लिए तो नरक तिरिंच की ही परिपाटी चल रही है। मैम कई बार अपन जब दान करते हैं तो जैसे अपन को 10 चढ़ाने तो कई बार मन में भी ऐसे विचार आते हैं, अपन 2 चढ़ा देते, 5 चढ़ा देते, कई बार ऐसे विचार आ जाते हैं, नहीं हाँ, तो वो चाहते हुए। उससे उससे आपने अपकर्षण कर लिया, जो आपको पुण्य बंधा था। 10 चढ़ा के आपको पुण्य बंधा था 10 का, लेकिन भाव ऐसे कर लिया, अरे 2 ही चढ़ा देते, 5 ही चढ़ा देते, तो वो आपने अपने पुण्य को कम कर लिया, घटा लिया, ऐसा है। अच्छा। उनका तन मन वचन धन धर्म कार्य में नहीं लगता। देखो क्या क्या, तन मन वचन, यानी मन वचन का है, धन और धन वो धर्म कार्य में नहीं लगता। रात्रि दिन तृष्णा व आरंभ से ही दुखी रहते हैं। उनको धर्मात्मा में तथा धर्म के धारणे में कभी वात्सल्य नहीं होता है। धन रहित यदि धर्मात्मा भी हो तो उसे भी नीचा मानते हैं। वो लोग धर्मात्मा को ऐसा अपने धन के मद में धर्मात्मा को नीचा ही मानते हैं। धर्म तथा धर्मात्माओं में वात्सल्य की प्रेरणा। हे आत्महित के वांछक हो, धन संपदा को महामद को उत्पन्न करने वाली जानकर, देह को अस्थिर दुखदाई जानकर, कुटुंब को महाबंधन मानकर, इनसे प्रीति छोड़कर अपने आत्मा से वात्सल्य करो। देखो सच्ची वात्सल्य, प्रवचन वात्सल्य कब होगा, कि जिसको अपने आप से वात्सल्य, अपनी आत्मा से, चैतन्य स्वरूप आत्मा से, ज्ञान स्वरूप आत्मा से जिसको प्रीति भाव, वात्सल्य भाव होगा, तो फिर जो जो उस चैतन्य के आराधक है उनसे भी वात्सल्य भाव होगा ही। तो अपने आत्मा से वात्सल्य करो। धर्मात्मा में, व्रति में, स्वाध्याय में, जिन पूजन में वात्सल्य करो, जो सम्यक चारित्र रूप आभरण से भूषित साधु जन है, उनका जो पुरुष स्तवन करते हैं, गौरव करते हैं, उनके वात्सल्य गुण है।
वे सुगति को प्राप्त होते हैं, कुगति का नाश करते हैं। वात्सल्य गुण के प्रभाव से ही समस्त द्वादशांग विद्या सिद्ध होती है। सिद्धांत ग्रंथों में तथा सिद्धांत का उपदेश करने वाले उपाध्यायों में सच्ची भक्ति के प्रभाव से श्रुत ज्ञानावरण कर्म का रस सूख जाता है, तब सफल विद्या सिद्ध हो जाती है। यानी जो साधु हैं, उन साधु के गुणों में जो अनुराग करते हैं, तो उनको अपने आप ही, मतलब पीछे भी अपन ने पढ़ा था कि उनकी जो रिद्धियों के प्रकरण में पढ़ा था कि इस तरह से भक्ति से ही, विनय से वैनिक विद्या देखी थी, 4 प्रकार की वो अपन ने देखी थी, औत्पत्तिकी, वैनिक। तो विनय से ही उत्पन्न आती है प्रज्ञा। तो ऐसे विनय से ही उनके शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का रस सूख जाता है, तो सफल विद्या सिद्ध हो जाती है। वात्सल्य गुण के धारक को देव भी नमस्कार करते हैं। देखिए आगे वृद्धियों की बात कर रहे हैं। वात्सल्य के द्वारा ही 18 प्रकार की बुद्धि रिद्धि, 9 प्रकार की आकाशगामिनी क्रिया रिद्धि, अनेक प्रकार की चारण रिद्धि, 11 प्रकार की विक्रिया रिद्धि, 3 प्रकार की बल रिद्धि, 7 प्रकार की तप रिद्धि, 6 प्रकार की रस रिद्धि, 8 प्रकार की औषधि रिद्धि, 2 प्रकार की क्षेत्र रिद्धि इत्यादि 64 रिद्धि व अनेक शक्तियां प्रकट हो जाती हैं। ये वात्सल्य का परिणाम, देवगुरु धर्म जिनवाणी के प्रति प्रीति का परिणाम है। अंतरंग में विशुद्ध परिणाम रहते हैं, तो तप के माध्यम से ये शक्तियां प्रकट हो जाती हैं। यहाँ रिद्धियों का स्वरूप कहने से कथन बढ़ जाएगा, इसलिए नहीं लिखा है। अर्थ प्रकाशिका में लिखा है, वहां से जान लेना। अर्थ प्रकाशिका वो तत्वार्थ सूत्र की टीका है, तो उसमें लिखा है, अर्थ प्रकाशिका में लिखा है, वहां से जान लेना। अपने चल ही रहा है तत्वार्थ सूत्र में रिद्धियों का प्रकरण। वात्सल्य के द्वारा ही मंद बुद्धियों का भी मति ज्ञान श्रुत ज्ञान विस्तीर्ण हो जाता है। मतलब विस्तीर्ण हो जाता है, यानी मति ज्ञान श्रुत ज्ञान भी बढ़ जाता है। मंद बुद्धि हो लेकिन अंदर वात्सल्य का परिणाम हो। देखो कई बार कहते हैं ना कि नहीं समझ में आ रहा, कठिन विषय चल रहा है, कर्णान योग का विषय चल रहा है, नहीं समझ में आ रहा, लेकिन तो भी उत्साह से बैठे हैं, सुन रहे हैं, बोर नहीं हो रहे, उसको हे नहीं समझ रहे, बंद नहीं कर रहे कि अरे ये क्या है, ये क्यों पढ़ा रहे हैं, मतलब ऐसे उसके प्रति खोटा भाव नहीं आ रहा, द्वेष का परिणाम नहीं आ रहा, तो वात्सल्य का परिणाम आ रहा है। भले ही खुद को नहीं समझ आ रहा हो ज्यादा, लेकिन फिर भी कोई अच्छी बात चल रही है, ऐसे देख के प्रसन्नता का भाव है, तो उससे ही ऐसा होता है कि वो ज्ञानावरणादि कर्मों का जो शोभशम है, वो शोभशम खुलता है, कर्मों का उदय मंद पड़ता है। उसमें कुंद आचार्य का जो उदाहरण है पूर्व भाव का, कि ग्वाला था, जीरो आता था, कुछ नहीं आता था, काला अक्षर भैंस बराबर, लेकिन फिर भी वो वात्सल्य का परिणाम शास्त्र देख के बहुमान का भाव, उसके कारण से ऐसा शिवोपशम उनको प्रकट हुआ। वात्सल्य के प्रभाव से पाप का प्रवेश नहीं होता, वात्सल्य से ही तप की शोभा होती है। तप में उत्साह बिना तप निरर्थक है। देखो तप में भी कब उत्साह आएगा अंदर से, धर्म और धर्मात्मा के प्रति प्रीति परिणाम, जो तप आप कर रहे हो, रत्नत्रय व्रत है, 10 लक्षण धर्म आज से प्रारंभ हुए, तो 10 लक्षण धर्म, उस धर्म का स्वरूप और उसमें प्रीति भाव होगा, तो उसके लिए जो भी अनशन, एकासन, अवमोदर्य जो भी कर रहे हैं, तो उसमें उत्साह होगा कि नहीं होगा, और तभी उसका वास्तविक फल लगेगा। उत्साह बिना तप निरर्थक है। यह जिनेन्द्र का मार्ग वात्सल्य द्वारा ही शोभा पाता है। वात्सल्य से ही शुभ ध्यान की बुद्धि होती है, वात्सल्य से ही सम्यक ज्ञान निर्दोष होता है, वात्सल्य से ही दान देना कृतार्थ सफल होता है। पात्र में प्रीति बिना तथा देने में प्रीति बिना दान निंदा का कारण है। उस दाता के 7 गुण दिए ना, भक्ति, तुष्टि, वो अंदर भक्ति का परिणाम नहीं है, भक्ति मतलब वात्सल्य का परिणाम नहीं है, तो फिर क्या है, क्योंकि वो कोई भिक्षा भीख नहीं ले रहे हैं, जो मुनिराज हैं वो कोई भीख नहीं ले रहे हैं कि दया करके दे दिया, अंदर भक्ति भाव पूर्वक, नवदा भक्ति पूर्वक आहार ग्रहण करते हैं। जिनवाणी में जिसे वात्सल्य होगा उसे ही प्रशंसा योग्य जिनवाणी का सच्चा अर्थ उद्योत रूप प्रकट होगा।
जिसको जिनवाणी में वात्सल्य नहीं, विनय नहीं, उसे यथावत अर्थ नहीं दिखेगा, वह तो विपरीत ही ग्रहण करेगा। ये तो समझ लो सुभाषित नीति श्लोक की पंक्ति है, विद्या ददाति विनयम। विद्या विनय से आती है, और विनय नहीं है, प्रीति भाव नहीं है, तो वो अर्थ भी ग्रहण नहीं होगा। इस मनुष्य जन्म का मंडन वात्सल्य ही है। मंडन मतलब उसकी शोभा। वात्सल्य रहित बहुत मनोज्ञ आभरण वस्त्र धारण करना भी पद पद में निंद्य होता है। इस लोक का कार्य जो यश का उपार्जन, धर्म का उपार्जन, धन का उपार्जन है, वह भी वात्सल्य से ही होता है। यदि आपको इस लोक में भी यश चाहिए, धन चाहिए, धर्म चाहिए, तो वो भी वात्सल्य रखोगे तो यश भी होगा, धर्म भी प्रकट होगा, और धन आदि की प्राप्ति भी, फिर उससे जो पुण्य बंधेगा तो उससे धन आदि की प्राप्ति भी होगी। देखो, जो भी धन आदि की प्राप्ति होती है दुनिया में, अपन ऐसा कहते हैं बाहरी निमित्त की अपेक्षा से, कि वो जो पैसा आदि है, धन आदि है, वो पुरुषार्थ से, मेहनत से नहीं आता है, वो पुण्य से आता है। पूर्व पुण्य का उदय होगा तो यथावत पैसा का मतलब है जो भी अनुकूलताएं, वो अनुकूलताएं रुपए पैसे के माध्यम से मिलती है, इसलिए रुपए पैसे को कहते हैं। तो वो अनुकूलताएं जो आ रही हैं, वो अपने करने से नहीं आती, वो कर्म के उदयाधीन है, संयोग उदयाधीन होते हैं उसमें। अब वो तो जैसा हमने पहले बांध लिया, वो जैसा उदय में आएगा, अब हम उसको अपने हाथ में से इधर उधर अभी वर्तमान में नहीं कर सकते, तो वो तो उदयाधीन है। तो अंदर यदि वात्सल्य का परिणाम होगा तो वो उदय में जो भी फेरबदल है वो उससे हो सकता है, तो वो भी वात्सल्य से होता है। परलोक स्वर्ग लोक में महऋद्धिक देव बना भी वात्सल्य से ही होता है। वात्सल्य बिना इस लोक का समस्त कार्य नष्ट हो जाता है। परलोक में भी देवादि गति प्राप्त नहीं होती है। यदि वात्सल्य नहीं है तो इस लोक में भी न यश होगा, न धर्म होगा, न धन मिलेगा, और परलोक परभव के लिए भी वो खोटे कर्म बनेंगे, तो परलोक में भी फिर देवादि गति की प्राप्ति नहीं होगी। जिसे अरहंत देव निर्ग्रंथ गुरु स्याद्वाद रूप परमागम दया रूप धर्म में वात्सल्य है, वही संसार परिभ्रमण का नाश करके निर्वाण को प्राप्त करता है। वात्सल्य ही से जिन मंदिर की वैयावृत्य, जिन सिद्धांतों का सेवन, साधर्मियों की वैयावृत्य, धर्म में अनुराग, दान देने में प्रीति होती है, जिन्होंने 6 काय के जीवों पर वात्सल्य दिखाया है, वे ही 3 लोक में अतिशय रूप तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं। 3 लोक के जो 6 काय के जो जीव हैं, उनके प्रति जो प्रीति वात्सल्य का परिणाम है, तो वो ही अंदर से जो वात्सल्य का परिणाम है, उसके कारण वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं। वात्सल्य का परिणाम कि जितने भी जीव हैं संसार में, वो सभी सच्चे सुख के मार्ग को प्राप्त करें। ये जो सच्चा सुख का अद्भुत अलौकिक मार्ग है, दुनिया में जीव दुखी हो रहे हैं, दुख से में डूब रहे हैं, ये सच्चे सुख का मार्ग सबको प्राप्त हो, ऐसी जो भावना, वो वात्सल्य का परिणाम, उसके कारण तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। इसलिए जो कल्याण के इच्छुक हैं, वे भगवान जिनेंद्र द्वारा उपदेशित वात्सल्य गुण की महिमा जानकर 16वीं वात्सल्य भावना का स्तवन पूजन करके उसका महान अर्घ उतारण करते हैं। वे ही दर्शन की विशुद्धता पाकर तप रूप आचरण करके अहम इंद्रादि देवलोक को प्राप्त होकर पश्चात जगत के उद्धारक तीर्थंकर होकर निर्वाण को प्राप्त होते हैं। 16 कारण धर्म की महिमा अचिंत्य है, जिससे 3 लोक में आश्चर्यकारी अनुपम वैराग्य के धारक तीर्थंकर होते हैं। ऐसी 16 कारण भावना का संक्षेप विस्तार रूप वर्णन किया। संक्षेप में किया है वास्तव में तो, लेकिन फिर भी विस्तार से किया है। और यूं तो संक्षेप में वर्णन करें तो कितना ही कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सामान्य से हमने और उनकी अपेक्षा से विस्तार से वर्णन किया है। ऐसे ये 16 कारण भावनाओं का यहाँ पर वर्णन किया। इसमें ये बात पहले हमने शुरू में भी कही थी, अभी फिर से वो ध्यान देने की है कि ये जो 16 कारण भावनाएं हैं, ये तीर्थंकर प्रकृति के बंध की कारण है, आश्रव की कारण है।
तो इसमें क्या है, उस भावना का महान अर्घ उतारण करो और ये जो भी बातें कही है, तो वो जो भाव है वो भाव तो शुभ भाव है। उस शुभ भाव को अर्घ नहीं चढ़ाया जाता है। शुभ भाव वो बंध का कारण है, उसकी पूजा नहीं की जाती है। लेकिन उस शुभ भाव के माध्यम से जो तीर्थंकर पद की प्राप्ति, उसका बंध करके जो तीर्थंकर बने हैं, ऐसे तीर्थंकरों के लिए हम अर्घ चढ़ाते हैं। पर वो भावना है, वो भावना उत्कृष्ट भावना है। संसार में जो भी शुभ भाव होते हैं, उन शुभ भावों में उत्कृष्ट रूप भाव है, इसलिए इसकी महिमा है। लेकिन शुभ भाव होने से आश्रव की ही कारण है। कहा ये तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है, तो हमको भाव बंद करने के लिए भावना नहीं भानी है। ये परिणाम उज्जवल परिणाम है, सब जीवों को धर्म की प्राप्ति हो, सब जीवों को सुख की प्राप्ति हो। इस तरह की ये जो भावना है, वो भावना हमारे मन में रहे, तो उस भावना के माध्यम से जब निचली भूमिका में होते हैं तो बंध तो होते ही रहते हैं, तो ये बंध उसमें होता है। लेकिन बंध करने के लिए अंदर से तो परिणाम आ नहीं रहा कि सभी जीवों के प्रति वात्सल्य का भाव आ नहीं रहा, और तीर्थंकर प्रकृति बांधनी है इसलिए मुंह से बोलते रहे, तो वो ऐसे कर्मों के साथ मायाचारी नहीं चलती है। इस तरह से ये 16 कारण भावनाओं की चर्चा यहाँ तो पे फिर हुई क्या है। फिर पूजा नहीं करनी चाहिए 16 कारण जी की? फिर से बोलिए। तो क्या 16 कारण जी की पूजा नहीं करनी चाहिए? तो पूजन करें, लेकिन उस पूजन में मतलब जो अर्घ हम चढ़ा रहे हैं, तो ओम ह्रीम दर्शन विशुद्ध्यादि षोडश कारणाय नमः जो अर्घ चढ़ाते हैं ना, जलम चंदनम, तो उसको थोड़ा सा कि ओम ह्रीम षोडश कारण भावना भाकर तीर्थंकर पद प्राप्त है, तीर्थंकर जिनेन्द्राय जलम चंदनम अर्घम। क्योंकि अर्घ हमको तीर्थंकरों को, देव शास्त्र गुरु को चढ़ाना है। 16 कारण भावना वो तो शुभ भाव रूप आश्रव के कारण है, उस भावना को अर्घ नहीं चढ़ा रहे। और यहाँ जो बात की गई है, उस 16 कारण को धर्म रूप से लेकर शुभ थोड़ी चर्चा की, इसलिए उन्होंने इसका महान अर्घ उतारण करो ऐसा कहा है। लेकिन वास्तव में एक्चुअल में देखा जाए तो वो बंध की ही कारण है, आश्रव की ही कारण है, शुभ भाव है ना, तो इसलिए आश्रव की पूजा नहीं करते। जो हमको आश्रव है वो दुखकार है, दुख देने वाला है, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, कोई सा भी हो। तो हम आश्रव को कैसे अर्घ चढ़ा सकते हैं, उसकी पूजा कैसे कर सकते हैं, जो हमको संसार में डाल रहा है, जो संसार में बांध रहा है। भले ही तीर्थंकर प्रकृति का हो, लेकिन वो बांध तो संसार में ही रहा है। इसलिए उस शुभ भाव की पूजा ना करके, उस शुभ भाव के माध्यम से जो तीर्थंकर पद प्राप्त हुआ, उसके निमित्त से वो तीर्थंकरों को ही हम अर्घ चढ़ा रहे हैं, ऐसा है, ध्यान रखना। अब कल से ये धर्म के 10 लक्षणों की चर्चा कल से अपन प्रारंभ करेंगे। अब यही पूरा करते हैं। जिनवाणी स्तुति कौन बोलेंगे? शेयर नहीं करूंगी मैं, बिना देखे बोलेंगे। निशांति बोलिए। निशांति। रत्नत्रयमुक्ति समार्घे अद्भुत चैतन्य रत्नाकर अद्भुत से अद्भुत होए निमग्न अहो सर्व प्राणी वीतरागी शासन जयवंत वर्ते सर्वज्ञ देव जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ गुरुवर जयवंत वर्ते श्री जिन वाणी जिन धर्म जिन तीर्थ जयवंत वर्ते शुद्धात्मा का श्रद्धान वर्ते अनुभूति निर्मल अविच्छिन्न वर्ते आवागमन से निर्मुक्ति होवे
मुक्ति का साम्राज्य जयवंत वर्ते, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते।